देवगन। इसमें लेसन 5 में चैप्टर का नाम है ह्यूमन बॉडी। मानव का शरीर किस अंग से बना है, कैसे बना है, कितने पार्ट हैं, किसमें कौन कौन से हैं, सबका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 शरीर के अंग का नाम लिखेंगे। उसके बाद दी ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन लाइक एनी मशीन। दी ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो मानव शरीर भी क्या है, एक आश्चर्यजनक क्या है, वंडरफुल। यह मानव का शरीर क्या है, आश्चर्यजनक मशीन है। लाइक एनी मशीन, जैसे कोई मशीन को देखते हैं, तो इसी तरह से ह्यूमन बॉडी भी बहुत ही पार्ट्स इसमें हैं, सबका अलग अलग कार्य है। तो यह भी एक मशीन की तरह ही कार्य करता है। ह्यूमन बॉडी कैन डू मैनी एक्टिविटीज दैट नो मैन मेड मशीन कैन एवर डू। मानव का शरीर जो है बहुत ही एक्टिविटीज करता है, जबकि मानव से निर्मित मशीन उतना कार्य नहीं कर सकता। जो मानव का शरीर कैसे मशीन की तरह चलता है, और जो हम लोग मशीन को बनाए हैं वो सब कार्य नहीं कर सकते, कारण वो मानव निर्मित है और मानव एक आश्चर्यजनक मशीन है। The human body is wonderful machine. Human body can see, hear, smell, feel, taste that no man-made machine can ever do. क्या होता है, मानव का शरीर देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, और क्या करता है, फील में महसूस करना, टेस्ट में स्वाद लेना, ये कर सकता है, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकता है। ह्यूमन बॉडी कैन सी, स्मेल, हियर, फील, टेस्ट, मूव, ग्रो, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। मानव का शरीर देख सकता है, सूंघ सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, स्वाद लेता है, चलता है, बढ़ता है, सांस लेता है और उत्पन्न भी करने की क्रिया कर सकता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड इज कॉल्ड ए सेल। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो बनता है वो क्या है, कोशिका। तो एज ए मशीन इज मेड ऑफ एनी स्मॉल पार्ट्स, सिमिलरली आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। इसमें भी जैसे मशीन में बहुत से पार्ट्स होते हैं, तो मानव शरीर में भी छोटे और बड़े पार्ट्स इसमें भी होते हैं, और छोटी इकाई होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच आवर बॉडी इज मेड इज कॉल्ड ए सेल। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है, सेल, कोशिका। मेनी सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। बहुत से सेल्स बनते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन ऑर्गेन्स। और जब टिश्यू का ग्रुप होता है तो अंग का निर्माण होता है। डिफरेंट ऑर्गेन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अलग अलग अंग हैं और उनके अलग अलग कार्य हैं। ए फ्यू ऑर्गेन्स टुगेदर कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फॉर दी बॉडी बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गेन सिस्टम। या क्या कहलाता है, सबका अलग अलग अपना अपना कार्य है जो ऑर्गेन सिस्टम कहलाता है। सेवरल ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। और ये सब मिलके क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ लिखे हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू फ्रॉम ऑर्गेन सिस्टम। सेल्स से टिश्यू बना, फिर उससे ऑर्गेन, फिर उससे ऑर्गेन सिस्टम, और फिर उससे
ऑर्गेनिज्म। तो सेंस ऑर्गेन हम लोग पिछले के क्लास यूकेजी से ही पढ़ते आ रहे हैं। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, सबका कार्य क्या है? आई का कार्य है देखना, तो आई सी, ईयर हियर, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, स्किन फील। ये हमारा सेंस ऑर्गेन्स है। तो आवर बॉडी हैज सम स्पेशल ऑर्गेन्स विच हेल्प टू सेंस द चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। तो हमारे विशेष ऑर्गेन्स हैं जो पर्यावरण को सबका अलग अलग कार्य करने में मदद करते हैं। दीज ऑर्गेन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गेन। तो ये ऑर्गेन्स जो हैं क्या कहलाते हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सेंस ऑर्गेन। तो हम लोग के पास कितने हैं ऑर्गेन्स? 5। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो आइज के बारे में हम लोग जानेंगे। आइज आर वेरी सेंसिटिव एंड डिलिकेट ऑर्गेन्स। आँख का जो कार्य है बहुत ही सेंसिटिव का है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैमरा। इसे क्या कह रहे हैं हम लोग कहते हैं? प्राकृतिक कैमरा। दे हेल्प अस टू सी एंड आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस। इससे हमें देखने का कार्य करते हैं, चारों ओर देख कर ही परिचय कर लेते हैं हम लोग। We should take care of our eyes and protect them from injury and injection। तो इंजुर मीन्स होता है घायल, तो आँख को हमें सुरक्षित रखने का कार्य करता है। कारण चारों ओर का परिचय लेने का और देखने का कार्य सभी चीज़ हम आँखों से ही कर लेते हैं। इसलिए इसे जो है इन्फेक्शन और घायल होने से हमें बचा के रखना है। अब टंग के बारे में। The tongue helps us to taste different flavors such sweet, sour, salty and bitter। टंग का क्या कार्य है? अलग अलग कार्य है, जो कि मीठा, खट्टा, नमक, कैसा है, हर चीज़, नमकीन, ये कौन का जान सकता है? तो जीव। It also helps us to speak। We should clean our tongue daily। तो ये बोलने का भी कार्य करता है और इससे स्वाद लेने का, इसे भी हमें साफ सुथरा प्रतिदिन रखना चाहिए। अब ईयर्स है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। कान का क्या कार्य है? चारों ओर जितने भी साउंड है हम लोग कैसे सुन सकते हैं? हर आवाज़ को कान के द्वारा। वी कैन हियर लाउड साउंड्स ऑफ विस्पर्स ऑफ लाउड नॉइज। बहुत ज़्यादा हल्ला भी सुन सकते हैं और स्लोली भी। तो वी शुड क्लीन आवर ईयर्स फ्रीक्वेंटली। हम लोग शांति से कान को सुनने का कार्य दें, ये नहीं कि बहुत आवाज़ में हम लोग सुने। अब इसके बाद नोज है। द नोज हेल्प अस टू स्मेल। इसका कार्य जो है सूंघने का है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रेथ। यह सांस भी लेने का कार्य करता है। वी शुड कीप आवर नोज क्लीन। वी शुड नेवर ब्लो आवर नोज हार्ड। वी शुड ऑलवेज यूज ए क्लीन हैंडकरचीफ और टॉवेल क्लीन आवर नोज। तो हमें नाक की भी सफाई रखनी चाहिए और साफ रुमाल, तौलिया हमारे नाक के पास रखना चाहिए ताकि गंदगी ना अंदर जाने पाए। अब स्किन है। द स्किन हेल्प अस टू फील थिंग्स। तो स्किन जो है क्या कार्य करता है? महसूस करने में मदद करता है। वी फील हॉट, कोल्ड एंड वार्म एंड रिकॉग्नाइज वेदर थिंग्स आर रफ और स्मूथ। हम लोग स्किन से क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, ये रुखरा है, ये मुलायम है। वी ऑल्सो फील प्लीजर एंड पेन थ्रू एंड दी स्किन। और हम लोग आनंददायक और दुखदायक से सभी चीज़ें महसूस करते हैं। वी शुड बाथ